हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ह्यूमन आई का चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें पहले वाले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 15 में हमने आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बताया है, उसकी वर्किंग बताई है। ठीक है, कैसे वर्क करता है, कितने पार्ट्स होते हैं, उन सारे पार्ट्स को मैंने एक एक करके डिफाइन कर दिया अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पावर ऑफ एकोमोडेशन देखा क्या होता है ना, परसिस्टेंस ऑफ विजन देखा क्या होता है। तो ये सब टॉपिक क्लियर हो गई हैं। आज का टॉपिक जो होगा हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन का होगा। ठीक है, हम लोग अपनी आंखों में होने वाले जो डिफेक्ट्स होती हैं, जो कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, जिसमें दूर की चीज़ नहीं दिखती है, पास की नहीं दिखती है, जिसमें दोनों नहीं दिखता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स देखने पर ब्लरी हो जाते हैं, है ना, और आपकी आंखों के ऊपर कई सारे हमारे क्या होते हैं लेयर्स आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, आज क्लियर करेंगे। तो आपका आज का टॉपिक होगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है, एंड देयर करेक्टनेस। ठीक, ये आपका आज का टॉपिक होगा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्टनेस। ठीक है, हमारे विजन में कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं, तो उनको करेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपके सिलेबस में तो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में आएंगे आप लोग, है ना। बाकी भी आ सकते हैं छोटे छोटे फॉर्म्स में, छोटे छोटे डिफिनेशंस में क्या होता है, कैसी बीमारी होती है, लेकिन दो आपके डिफेक्ट्स हैं जिसको हम लोग, है ना, मायोपिया कहते हैं, और दूसरा जो होता है हाइपरमेट्रोपिया। ये दोनों डिफेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका कॉज पूछा जाता है कि किस कारण से होता है, इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे और बात करेंगे। ठीक है, डिफेक्ट्स भी देखेंगे, डिफेक्ट में कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो पहला है हमारा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला जो विजन है हमारा, जो पहला विजन डिफेक्ट है हमारा फर्स्ट, इसको हम कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं इसको, मायोपिया। इसी मायोपिया को हम लोग और भी कहते हैं किस नाम से, शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, है ना, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। ठीक है, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है इसको भी लिख लीजिए, है ना। तीनों एक ही नाम है और तीनों एक ही डिफेक्ट्स हैं हमारे, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। अब इसमें आप लिखेंगे कि ये होता क्या है। इन मायोपिया देखिए नाम से पता चल रहा है शॉर्ट की साइटेडनेस है, बट उल्टा काम होता है। शॉर्ट की साइट में प्रॉब्लम का मतलब नहीं, शॉर्ट की साइट सही होती है, दूर की साइट खराब हो जाती है, फार साइटेडनेस होते हैं, कैसे, है ना, मतलब डिफेक्ट है ऐसा। तो इन मायोपिया द नियर बाई ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, है ना, पास की चीज हमारी क्या होती है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट सीन क्लियरली, है ना, जो दूर की चीजें होती हैं वो हमें क्लियरली सीन नहीं होती। तो ये इस डिफेक्ट में ऐसा होता है। तो आप इसमें डेफिनेशन लिखिएगा इसी कि इन मायोपिया द नियर बाई ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट सीन क्लियरली। ठीक है, तो ये आपका हो गया मायोपिया। अब इसमें देखते हैं इसका कॉज। तो कॉज क्या है इसका, कॉज में क्या, किस कारण से होता है ये। तो पहला जो रीजन है आपका कॉज का, किस कारण से होता है, इसमें जो आपकी आई बॉल होती है, मतलब जो आंख की जो स्फेयर होती है, जो स्फेरिकल होता है स्फेयर पार्ट, वो क्या होती है हमारी, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। हमारी आई बॉल क्या होता है, हमारा गेट्स इंक्रीज्ड, है ना, हमारा आई बॉल का सरफेस जो होता है वो कैसा हो जाता है, इंक्रीज होने की वजह से होता है। क्यों ऐसा, देखिए पहले कॉज लिख लीजिए। मैं पहला लिख रहा हूं, द स्फेयर ऑफ आई बॉल इंक्रीजेस, है ना। हमारा स्फेयर का जो आई बॉल होता है, सॉरी आई बॉल का जो स्फेयर होता है वो कैसा हो जाता है, पहले नॉर्मल से वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बढ़ने की वजह से।
दूसरा क्या रीजन होता है, दूसरा कॉज क्या लिखेंगे, देखिए 2 कॉज पूछा जाएगा आपसे ना, कॉजेस में आपको कम से कम मिनिमम 2 कॉज पूछा जाएगा। अच्छा, जब आई बॉल का स्फीयर बढ़ता है तो हमारा जो आई लेंस होता है, दूसरा रीजन, पहला तो हो गया कि आई बॉल का स्फीयर बढ़ सकता है, दूसरा क्या रीजन होता है, दूसरा रीजन ये होता है कि जो हमारी लेंस होती है ना, लेंस हमारी काफी क्या होती है, हमारी जो लेंस पहले नॉर्मल कंडीशन में रहती है वो कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, ठीक है, थिक हो जाती है। थिक होने से इसका स्फेरिकल पार्ट देखिए छोटा हो गया, तो जब स्फेरिकल पार्ट छोटा होगा तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा, P इज इक्वल टू 1/f से f इंक्रीज होगा तो P हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और f डिक्रीज होगा तो P बढ़ जाएगा। तो मायोपिया में f हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो पावर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे लाइट जो है रेटिना पे ना मिलकर रेटिना के पहले ही क्या करती है, वो इंटरसेक्ट कर जाती है दूसरे से। तो दूसरा जो रीजन है आपका, दूसरा जो रीजन है वो क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस गेट्स डिक्रीजेस, है ना, जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। आई लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज होने से पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये होता है, ठीक है। अब देखिए इसका मैं एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ कैसे डिफेक्ट्स है इसका, देखिए आप इसको समझ जाइए, लेंस बना लीजिए, ये हो गया हमारा लेंस, ठीक। अब इसमें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, पास की तो क्लियर दिखाई देती है, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से आ रही है, ये लाइट हमारी यहाँ पे, तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो आती है दूर से आती है लाइट, रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट हमारी रेटिना पे मिलनी चाहिए, लेकिन ये रेटिना पे नहीं मिलती है, बल्कि रेटिना से पहले ही क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती है ना। लाइट जो होती है हमारी रेटिना अपना मिलकर रेटिना से पहले ही एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट होता है। अब ये डिफेक्ट पहले ही क्यों कट कर देती हैं, अब देखिए जो आई बॉल छोटा था तो वो बढ़ जाता है, बढ़ने से ये हमारा रेटिना क्या होता है, पीछे चला जाता है, रेटिना पीछे होने की वजह से ये हमारा क्या होता है, पहले ही मिल जाते हैं, इसलिए इमेज बन नहीं पाता है। दूसरा क्या रीजन है, हमारा जो आई लेंस होता है, आई लेंस इतना थिक हो जाए कि इसका पावर इतना बढ़ जाता है कि ये लाइट को रेटिना तक पहुंचने ना देकर उससे पहले ही क्या करता है, कन्वर्स कर देता है, रेटिना तक पहुंचने ही नहीं देता है, उससे पहले ही लाइट को क्या करता है, वो कन्वर्स कर देता है, जिससे कि इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से हमें मायोपिया की बीमारी हो जाती है और ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, देखिए अब मैं लिख रहा हूँ करेक्टनेस, तो इसका दूसरा टॉपिक है क्या, यहाँ लिखिए आप करेक्टनेस। तो करेक्टनेस में आप क्या लिखेंगे, जो करेक्टनेस होती है, करेक्ट कैसे किया जाएगा, तो मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। हमें क्या करना है, हमें इस लाइट को थोड़ा और डाइवर्स करना है, तो लाइट को डाइवर्स करने के लिए किस प्रॉपर्टी का लेंस यूज होना चाहिए, डाइवर्जिंग नेचर होना चाहिए। तो डाइवर्जिंग नेचर किसका होता है, कॉनकेव लेंस का होता है। तो यहाँ पे हम लोग करेक्ट करने के लिए, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा लाइट थोड़ा और डाइवर्स हो जाए, और डाइवर्स होने के बाद फिर जब हमारे आई लेंस पे गिरे तो इसको कन्वर्ट करके कहाँ मिल जाएगी, रेटिना पे मिल जाए, ठीक है। तो आप करेक्टनेस में लिखिए, करेक्टनेस में क्या लिखेंगे कि बाय फॉर करेक्टिंग द मायोपिया we can use a concave lens of suitable focal length, है ना, in our spectacles, ठीक है। हम मायोपिया को सही करने के लिए एक सुचेबल फोकल लेंथ का क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस, ऑथर लेंस, ठीक है, ऑथर लेंस यूज करते हैं अपने चश्मे में, ठीक है। बोल दिया मैंने, ये चीज लिख लीजिएगा आप अच्छे से। अब देखिए कैसे होता है ये, देखिए तो ये इसका है टॉपिक, करेक्टनेस का मैं यहाँ बनाता हूँ।
ठीक है। इसको करेक्ट करने के लिए हमने अपनी आँख के सामने क्या रखा है, एक कॉनकेव लेंस रखा है। चश्मे में हम क्या ये लगाते हैं, कॉनकेव लेंस। तो इसके सामने देखिए कॉनकेव लेंस लगा दिया, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में जो ऑब्जेक्ट हमें दूर की आ रही थी वो नहीं दिखाई देती है, पहले वो क्या करती है, थोड़ा सा डाइवर्स हो जाएगी। तो देखिए कैसे, तो ये दूर से ऑब्जेक्ट आ रही है हमारी, पहले जब हमारी कॉनकेव लेंस पे पहुंचेगी तो ये क्या करेगी, पहले रिफ्लेक्ट करेगी। देखिए यहाँ पे पहुंच रही है, पहले ये लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, थोड़ा सा फैल जाएगा। जब फैलेगा तो फिर इसके बाद कॉन्वेक्स लेंस पे गिरेगी, आई लेंस पे हमारे, और आई लेंस क्या करता है, इसको फिर से क्या करता है, कन्वर्स करता है, और कहाँ पे मीट करा देगा, रेटिना पे। तो रेटिना पे हमारे इसकी परफेक्ट इमेजिंग होने लगती है, और ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, सीन होने लगता है। समझ आया आपको, क्लियर है? तो कॉनकेव लगाने से ये हेल्प हमको मिल जाती है, इससे हमारा लाइट थोड़ा डाइवर्स हो जाता है। डाइवर्स होने के बाद तो इसके कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इसको फिर से कन्वर्ट कर देता है हमारे रेटिना पे। तो कॉनकेव लेंस लगाने की जरूरत क्यों पड़ी है? तो देखो हमने बताया था कि फोकल लेंथ हमारी क्या होती है, इसकी डिक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज होने से पावर इंक्रीज हो जाती है। तो बस कॉनकेव लेंस, देखिए कॉन्वेक्स लेंस प्लस पावर का होता है, प्लस डी का होता है, और कॉनकेव क्या होता है, माइनस डी का होता है। तो कॉनकेव लेंस लगाते हैं हम लोग, तो इस लेंस की जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी पावर थोड़ी क्या होती है, कम हो जाती है। तो पावर कम होगी तो लाइट हमारी क्या होती है, थोड़ा दूर पे जाके कन्वर्ट्स होगी, है ना। थोड़ा पावर कम होने से पावर लाइट दूर जाके कन्वर्ट्स होगी, तो ये जाके कन्वर्ट्स होके कहाँ मिलती है, रेटिना पे मीट कर जाती है, ठीक है। इसमें पावर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कॉनकेव लगाते ही इसका पावर क्या होता है, डिक्रीज। तो पर्पस ऑफ यूजिंग कॉनकेव लेंस इन मायोपिया, है ना, पर्पस ऑफ यूजिंग कॉनकेव लेंस इन मायोपिया इज क्या होगा, डिक्रीजिंग द पावर ऑफ आई लेंस, ठीक है। सिंपल सी बात है, आई लेंस की पावर को क्या करते हैं हम, डिक्रीज करते हैं, बस इतना ही काम करते हैं। पावर डिक्रीज करते हैं, लाइट हमारा थोड़ा दूर जाकर कन्वर्ट होता है, रेटिना पे मिल जाता है, और ये चीज हमें मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको मायोपिया समझ में आ गया होगा पूरा, है ना। पहले आपको डेफिनेशन बताया वो नोट करिएगा, फिर कॉज क्या होता है, फिर इसकी करेक्टनेस क्या है, क्लियर, ठीक है। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं हम लोग। अब दूसरा जो हमारा है वो क्या है, हमारा हाइपरमेट्रोपिया है ना, हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा नंबर जो है हमारा वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, है ना, लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर साइटेडनेस कहते हैं, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर साइटेडनेस कहते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन है वही चीज। तो फॉर साइटेडनेस में क्या होता है, फॉर साइटेडनेस में फॉर की चीज मतलब दूर की चीज तो आपको क्लियर दिखाई देती है, लेकिन जो पास की चीज होती है वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देती। मीन्स कि इन हाइपरमेट्रोपिया द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली बट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट सीन क्लियरली। दूर की चीजें क्या होती हैं, साफ दिखती हैं, लेकिन पास की चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। इस वजह से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी हो जाती है। अब इसका कारण क्या है, किस कारण से होता है ये, तो इसका जो कारण है, अब इसको क्या लिखते हैं, कॉज। तो इसका कॉज क्या है, जो मायोपिया का था इसी का जस्ट अपोजिट। मायोपिया में क्या होता था हमारा कि आई बॉल का जो स्फेयर होता था वो बढ़ जाता था, इसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला कॉज जो होगा वो क्या होगा, द स्फेयर ऑफ आई बॉल, है ना, इज डिक्रीज्ड, ठीक है। जो स्फेयर होता है आई बॉल का वो क्या होता है, पहले जो नॉर्मल होता है वो और थोड़ा सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो स्फेयर छोटा होने की वजह से लाइट क्या होती है, रेटिना पे ना मिलकर रेटिना के पीछे मिल जाती है। दूसरा क्या कारण है, जो आई लेंस होता है हमारा, मायोपिया में आई लेंस क्या होता था, थिक हो जाती थी, इसमें क्या होगी, हमारी थिन हो जाएगी। मतलब हमारी आई लेंस कैसी हो जाती है, बिकम थिन। द फोकल लेंथ
द फोकल लेंथ है ना, द फोकल लेंथ गेट्स increased है ना, the focal length gets increased because the eye lens become thin है ना, पतली हो जाती है। लेंस हमारी क्या होती है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में है तो और थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। तो पतली होने की वजह से इसका स्फेरिकल पार्ट बहुत बढ़ जाता है। स्फेयर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ने से पावर इसकी कम हो जाती है। तो पावर कम होने से ये लाइट को कन्वर्ट नहीं कर पाता है और रेटिना के पीछे मिलता है। तो अब इसमें देखिए कैसे इसका होगा। लेंस हमारा थिन हो जाता है इसमें। अब इसमें दूर की चीज तो दिखाई देती है, पास की चीजों के लिए दिक्कत होता है ये, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए है ये। तो इससे जो लाइट ट्रैवल करती है ये, अब ये रेटिना पे ना मिलकर बल्कि रेटिना के पीछे मीट करने लगती है ना। अब ये चीज तो दिखाएंगे नहीं आप, क्योंकि रेटिना पे मिल ले रही है, तो आप इसे डॉट करके दिखाएंगे। तो डिफेक्ट में ये होता है आपका, ठीक है। तो डिफेक्ट्स में आपकी जो आई लेंस होती है, आई लेंस की जो पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो पावर डिक्रीज होने की वजह से ये रेटिना के पीछे मिल जाता है, मतलब रेटिना पे मीट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये हमें डिफेक्ट हो जाती है और पास की चीजें हमें दिखाई नहीं देती। अब इसको करेक्ट क्या करना है, तो सेम चीज, इसका पावर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज हुआ है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो पावर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी नेचर का क्या करेंगे, लेंस यूज करेंगे हम लोग। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर बढ़ाना है तो एक और कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेंगे। इसलिए हम लोग अपने लेंस में, आंखों में, स्पेक्टेकल्स में क्या यूज करते हैं हम लोग, तो करेक्टनेस देखिए क्या होगा। करेक्टनेस में हम क्या यूज करते हैं, आप लिखिए उसमें, फॉर करेक्टिंग द हाइपरमेट्रोपिया वी यूज अ कॉन्वेक्स लेंस, अ सुटेबल फोकल लेंथ, है ना, इन आवर स्पेक्टेकल्स। हमारे स्पेक्टेकल्स में एक सुटेबल फोकल लेंथ का हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लेंस, आई लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने से लाइट जो रेटिना के पीछे मीट हो रही थी अब जाके रेटिना पे मीट करने लगती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका कैसे करेक्ट किया जाएगा, करेक्टनेस पहले लाइट जो हमारी, क्या करेंगे हम लोग, इसके चश्मे में अपने कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस ये लगा दिया हमने, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो जो पहले नियर बाई ऑब्जेक्ट था, अब देखो यहाँ से ऐसे जा रही थी लाइट, ठीक। अब नियर बाई ऑब्जेक्ट्स नियर से ना दिखकर कहाँ से सीन होने लगती है, हमको फार ऑब्जेक्ट की तरफ सीन होने लगती है। जैसे लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रही है, दूर से आ रही है। तो अब ये लाइट क्या करती है, इसको कन्वर्स करती है, ठीक। और रेटिना पे आएगी, आई लेंस पे गिरेगी लाइट, और आई लेंस हमारा क्या करता है, इसको और ज़्यादा कन्वर्स करता है, और कन्वर्स करके क्या करता है, इसको रेटिना पे मीट कर देता है, ठीक है। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इसको और सही कर लेते हैं हम लोग। इसको बना लीजिए, ठीक। तो ये इस तरह से जो लाइट होगी हमारी, यस। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस लाइट को और कन्वर्स करेगा, फिर आई लेंस पे गिरेगा तो उसको और कन्वर्स करेगा, और फिर लास्ट में जाके रेटिना पे क्या करेगा, ये लाइट हिलने लगती है और ऑब्जेक्ट हमें क्या होती है, सीन होने लगती है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये रहा आपका दोनों टाइप का डिफेक्ट, उसके कॉजेस और उसका करेक्टनेस, ठीक है। तो करेक्टनेस में मैंने बताया आप कैसे लिखेंगे, और इसका डायग्राम भी आप देख लीजिए कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों सबको बना करके आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका पूरा डिफेक्ट कंप्लीट है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स हैं, जैसे आपका है रेस्ट बायोपिया, मैं नाम लिख दे रहा हूँ,
एक एक बारे में बात कर ले रहा हूँ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं, हर बार आते हैं एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन बना लीजिएगा, इसके कॉजेस क्या हैं, इसके करेक्टनेस क्या है, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, जितना हो सका मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको अच्छे से एक बार दो बार बुक से भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा, सवाल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए तीसरे वाले टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा जो है हमारा वो रेस्ट बायोपिया है ना। तीसरा जो डिफेक्ट है हमारा वो कौन सा है, रेस्ट बायोपिया है ना। तीसरा जो डिफेक्ट है वो रेस्ट बायोपिया। इसको हम लोग इसको और भी नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं आफ्टर 40 विजन भी कहा जाता है, आफ्टर 40 या 45 विजन। ठीक है, मतलब ज़्यादातर 40 या 40 साल के बाद 45 साल के एज में ये आपको एज में जो होता है ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो रेस्ट बायोपिया किस टाइप का डिफेक्ट है, ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आप इंसान जैसे जो ह्यूमन होता है, जो व्यक्ति होता है, उसको पास की चीज़ें भी नहीं दिखती हैं और दूर की भी चीज़ें नहीं दिखती हैं। मतलब पास की भी डिफेक्ट हो जाती है और दूर की भी। मतलब ये है रेस्ट बायोपिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो ये दोनों का क्या होता है, कन्वर्स करके, मतलब दोनों का कंबाइंड ये हमारा डिफेक्ट है रेस्ट बायोपिया में। मतलब पास की भी चीज़ नहीं दिखती है और दूर की भी चीज़ नहीं दिखती है। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि जो हमारा सिलरी मसल होता है वो वीक हो जाता है ना। इसमें कॉज लिखना होगा, कॉज में तो आप लिखेंगे बाय द वीकनेस ऑफ सिलरी मसल द आई लेंस डज नॉट, क्या होता है, गेट्स एकोमोडेट, है ना। आई लेंस हमारा अपने आप को क्या करता है, एकोमोडेट नहीं कर पाता है। तो एकोमोडेट नहीं कर पाएगा तो चीज़ों को देखने में दिक्कत होगी, पास की भी नहीं एकोमोडेट कर पाएगा, दूर की भी एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स हो जाते हैं ना, आफ्टर 40 कहा जाता है इसको, 40 साल के ज़्यादातर एजेस में ऐसा होता है। दूसरी चीज़, इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा, तो देखिए पास का भी दिक्कत है और दूर का भी दिक्कत है। तो इसके करेक्टनेस के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का यूज़ का मतलब, बाईफोकल लेंस का यूज़ का मतलब कि दोनों टाइप के लेंस का यूज़ करा जाएगा, दोनों टाइप के लेंस का यूज़ किया जाता है इसमें। मतलब पास में भी नहीं, पास की चीज़ भी देखना है और दूर की भी चीज़ देखना है ना। सही है, हाँ, बाईफोकल लेंस। ठीक, बाईफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। बाईफोकल लेंस का होता है, आपने देखा होगा कि जो हम लोग के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, दादा दादी लोग, मम्मी जी लोग, ज़्यादा एज के जो हो जाते हैं, तो उनके चश्मे में आप देखते होंगे एक चश्मा जो पहनते हैं लोग, तो एक चश्मा यहाँ पे जो अंदर ग्लास लगा होता है और उसके जस्ट बीच में देखेंगे छोटा सा एक ग्लास और लगा होता है, वो अलग ही चमकता हुआ दिखाई देगा आपको। तो बड़ा चश्मा, बड़ा वाला भी लेंस होता है और छोटा वाला भी लेंस। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ये कौन सा डिफेक्ट में आता है, रेस्ट बायोपिया में। आपने देखा होगा दादाजी लोग पहनते हैं सब, तो उनको क्या प्रॉब्लम होता है कि वो पास की भी और दूर की भी चीज़ नहीं देख पाते हैं। तो दूर की चीज़ को देखने के लिए हम लोग बड़ा वाला जो लेंस होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, मतलब बायोपिया हो गया। और पास की चीज़ देखना होता है तो ये छोटा वाला जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, उसका यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि हाइपरमेट्रोपिया है। तो बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं हम रेस्ट बायोपिया में। ठीक है, चलिए चौथे वाले टॉपिक चलते हैं। चौथा जो डिफेक्ट होता है वो कौन सा डिफेक्ट है हमारा, एस्टिग्मेटिज्म होता है। ठीक है, चौथा जो डिफेक्ट होता है वो एस्टिग्मेटिज्म होता है ना, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं इसको लोग। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है इसमें ये कौन सा डिफेक्ट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, तो एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा डिफेक्ट है जो किसकी वजह से होता है, कॉर्निया की वजह से, है ना। जो हमारी आँख की जो कॉर्निया होती है, जो सामने का जो हमारा, हमने बताया था जब आई वाले चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें बताया था कि जो कॉर्निया होता है वो बल्गिंग आउट होता है और परफेक्ट उसका शेप होता है। लेकिन कभी जब फॉर्मेशन में, जब कभी कभी कॉर्निया का जो परफेक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, मतलब परफेक्ट बल्ग आउट नहीं हो पाता है, परफेक्ट कर्व नहीं हो पाता है, कहीं से भी थोड़ा बहुत क्या होता है, दब जाता है, जिसकी वजह से मतलब जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो ये वजह से ऐसा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट्स जो होता है वो जब देखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे अच्छे से तो हो नहीं पाता। ठीक है, परफेक्ट कर्वनेस ना होने की वजह से कॉर्निया के हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ब्लरी हो जाता है, इमेज हमें ब्लर्ड दिखाई देता है।
है ना, लाइनिंग्स दिखाई देने लगते हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है। इसको करेक्ट कैसे करते हैं हम लोग? तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग फॉर द करेक्टनेस ऑफ एस्टिग्मेटिज्म वी कैन यूज अ सिलिंड्रिकल लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। जब सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं तो हमारा जो कर्व कॉर्निया होता है वो परफेक्ट कर्व में आ जाता है, जिससे वजह से ऑब्जेक्ट से जब लाइट चलती है तो इसकी इमेजिंग रेटिना पे अच्छे से समझ लगती है और ऑब्जेक्ट हमें क्लियर सीन दिखाई देने लगता है, उसमें ब्लर नहीं होता फिर। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब लास्ट है हमारा जो टॉपिक है लास्ट, वो है कैटरैक्ट, है ना। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? कैटरैक्ट है। तो कैटरैक्ट आप जानते होंगे कि कैटरैक्ट कौन सी बीमारी होती है। कैटरैक्ट में हमारा क्या होता है, जब आपकी आई लेंस पे बहुत सारे, जो हमारा आई लेंस होता है उस पर कई सारी जब प्रोटीन्स की लेयर्स थिक हो जाती हैं, है ना, कई प्रोटीन्स की लेयर जब चढ़ जाती हैं उसके ऊपर, तो लेंस हमारा काफ़ी थिक हो जाता है। काफ़ी थिक होने की वजह से जब लाइट इसमें से जाती है तो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता उस लाइट का, जिससे हमें चीज़ें क्या होती हैं, धुंधली दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉज है वो किसके कारण से होता है? वो आई लेंस पे कई सारी प्रोटीन्स की लेयर क्या होती है, लेयरिंग हो जाती है उस वजह से। इसको करेक्ट कैसे किया जाता है? तो इसको करेक्ट हम कर सकते हैं किसके? सर्जरी के द्वारा। जब आप जाते हैं, इसको मोतियाबिंद भी कहा जाता है ना, तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करके उस लेयर्स को काट देता है और निकाल देता है, जिससे वजह से आपको थोड़ा बहुत अच्छा दिखाई देने लगता है। ठीक है, कैटरैक्ट में। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो डिफेक्ट्स भी आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।